श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिव एस्ट्रो वास्तु में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वास्तु के दृष्टिकोण से जो हमारे घर के अंदर नैऋत्य दिशा होती है, चाहे वो हमारी फैक्ट्री में हो, हमारे ऑफिस में हो या हमारे घर के अंदर हो। नैऋत्य दिशा यानी दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होता है तो उसको बहुत ही वास्तु दोष कहते हैं। उसकी गणना बहुत बड़े वास्तु दोष में होती है। क्यों ना हो? क्योंकि उसके पीछे का दो रीज़न है। वास्तु के अंदर दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण, वहाँ पे हमारे पितरों का स्थान है और साथ साथ वहाँ का जो ग्रह है वो है राहु ग्रह। राहु ग्रह हमें सफलता के बहुत बड़े अवसर प्राप्त करते हैं और पितरों के आशीर्वाद से हम जिंदगी की हर समस्या का समाधान करते हैं। अगर आपके जीवन के अंदर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, जैसे तन मन धन की, या आपके घर के अंदर कोई भी मांगलिक शुभ कार्य नहीं हो रहे, आपके बेटे के वहाँ पे संतान नहीं हो रहे, आपके बेटी की अच्छी जगह शादी नहीं हो रही, आपके घर के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जैसे कोई भी प्रकार की कहते हैं ना शुभ अवसर नहीं आ रहे, धन नहीं आ रहा, दरिद्रता रहती है, घर में कलेश रहते हैं, बीमारियां रहती है, वंश वृद्धि अटकती है, तो ये सब के पीछे हम पितृदोष का कारण कहते हैं। जिस घर के पितृदोष हो उस घर में समस्या का ढेर लग जाता है। ऐसा हमने कई जगह देखा है और कई जगह ऐसा अनुभव भी किया है। आदमी के जीवन में अगर कोई भी प्रकार की समस्या होती है तो एक छोटी सी पितृ शांति करवा लेते हैं तो उनके जीवन में उस समस्या का समाधान होता है, जिसको कहते हैं पितृदोष। पितृदोष हमेशा कुंडली के माध्यम के द्वारा देखा जाता है और वास्तु के माध्यम के द्वारा भी देखा जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपके घर के अंदर ऐसी कौन सी दिशा है जिस दिशा के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है तो उसको हम पितृदोष भी कहेंगे, और उसकी आसान से आसान कौन सा ऐसा उपाय है। वैसे तो पितृदोष के बहुत सारे उपाय हैं। आज मैं आपको 2-3 उपाय आपके सामने पेश करूंगा। उसमें से आपने तीन उपाय कर दिए तो 100% आपके जीवन में पैसे कमाने के लिए या कोई भी कार्य आपका अटक गया है, शुभ कार्य, घर में कोई भी प्रकार की शांति नहीं है, बीमारियां है, वो घर से बाहर निकलने का नाम नहीं लेती, घर में कलेश है, बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं होती, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, हमें अच्छी जगह जॉब नहीं मिल रही, हर तरह की समस्या का समाधान आपको धीरे धीरे आपके जीवन में दिखेगा। ऐसा नहीं है कि ये उपाय नहीं करोगे तो भी भगवान तो आपके समय आते आपको सब कुछ देगा, पर कई बार क्या होता है, कुछ करने से ही भगवान की कृपा होती है। कृपा यानी कुछ करो बाद में मिलने वाला आशीर्वाद को कृपा कहते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखना, थोड़ा अच्छी तरह से देखना, वीडियो को अंत तक देखना कि हम यहाँ से आपको क्या कह रहे हैं। तो आपने ये एक शक्ति चक्र देखा होगा, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, जो मैंने आपको बोला दक्षिण पश्चिम का कोना, यानी ये पश्चिम दिशा है और ये दक्षिण दिशा है, उसके बीच में आने वाली ये जो दिशा है उसको नैऋत्य कोण कहते हैं। अक्सर नैऋत्य कोण को वास्तु के अंदर ईशान कोण जितना ही इंपॉर्टेंस कहा गया है। नैऋत्य कोण के अंदर अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो भी ये एक वास्तु दोष है, और इस वास्तु दोष के कारण इसको हम पितृ दोष भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे पितृ का स्थान है, साथ साथ राहु ग्रह का स्थान है। यानी नैऋत्य कोण के अंदर अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, नैऋत्य कोण कटा हुआ है, नैऋत्य कोण के अंदर शौचालय है, नैऋत्य कोण के अंदर किचन है, नैऋत्य कोण बढ़ा हुआ है, नैऋत्य कोण के अंदर कोई भी नकारात्मक चीजें पड़ी हुई है, वहाँ पे कहते हैं ना कोई भी प्रकार का कबाड़ पड़ा है, तो ये सब नैऋत्य कोण के वास्तु दोष कहते हैं। नैऋत्य कोण का कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा उसको पितृ दोष की संज्ञा दी गई है। तो ऐसा कुछ आपके घर के अंदर है, नैऋत्य कोण के अंदर शौचालय का होना, रसोई घर का होना, नैऋत्य कोण का बढ़ना, नैऋत्य कोण का कटना, नैऋत्य कोण के अंदर गड्ढा होना, घेरा होना, पानी की टंकी होनी, सेफ्टी टैंक होना, लिफ्ट होना, वहाँ पे कोई भी प्रकार का एंटी कलर, नकारात्मक कलर, वहाँ पे कबाड़ का होना, तो सब कुछ पितृ दोष की संज्ञा में आएगा। ऐसा अगर आपके घर के अंदर है और साथ ही साथ अगर नैऋत्य कोण में से आना जाना है, वो भी एक दोष कहा जाएगा। अगर ना करे ऐसा कोई भी वास्तु आपके भाग्य में आया है या आपके पहचान वालों के भाग्य में आया है, अगर आप खुद केस स्टडी करेंगे, वास्तु की किसी के वहाँ पे जाके आप केस स्टडी करेंगे और जिसका घर का दरवाजा नैऋत्य कोण का है या नैऋत्य कोण में यहाँ से हमने बताया ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्शन यानी एक्टिविटी है, तो देखना उसके घर के अंदर कुछ ना कुछ समस्या आपको दिखेगी। तो यहाँ पे है नैऋत्य कोण में क्या है तो उससे क्या दोष होता है उसके बारे में बताया। अब नैऋत्य कोण में क्या है तो इससे हमें अच्छा कहेंगे। नैऋत्य कोण में आपका शयन कक्ष होना चाहिए,
अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो नैऋत्य कोण में आपकी ऑफिस होनी चाहिए, वहाँ पे आपका सिटिंग होना चाहिए। नैऋत्य कोण में अगर आपने लिविंग रूम रखा है तो भी चलेगा। नैऋत्य कोण में आपके घर के कोई भी सदस्य वहाँ पे सोते हैं तो भी चलेगा, या नैऋत्य कोण में कोई भारी भरकम सीढ़ी भी आ गई एक बार तो भी चलेगा, क्योंकि नैऋत्य कोण के अंदर खालीपन और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव क्रिएट करता है। तो फ्रेंड्स, नैऋत्य कोण की जो मैंने आपको यहाँ से परिभाषा दिखाई है, अब वहाँ पे अगर पितृ दोष है, उसके दोष के कारण हमारे जीवन में कोई समस्या आ रही है तो हमें यहाँ पे क्या उपाय करना है। तो शास्त्र के अंदर कहा गया है कि रसोई घर के अंदर हमेशा पितरों का स्थान है। मानो आपकी रसोई घर नैऋत्य कोण में है तो भी इसका उपाय कर सकते हैं, और जर्नली आपकी रसोई नैऋत्य कोण में नहीं और कहीं पे भी है पर नैऋत्य कोण के अंदर कोई दोष है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पितरों को तृप्त करना है। तो हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो आपके वहाँ पे जो ये किचन है वो किचन कोई भी दिशा का होगा, पर उस किचन के अंदर माना जाता है कि पानी का एक मटका, मिट्टी का पानी का एक मटका लाना है और उसको पानी भर के रखना है नैऋत्य कोई भी किचन में, क्योंकि पानी के पास पितरों का स्थान होता है और पितरों की जो प्यास होती है उसको तृप्त करने से ही वास्तु दोष दूर होता है, यानी पितृ दोष दूर होता है। क्योंकि पितृ शांति के अंदर हम पितरों को तृप्त करते हैं, तर्पण करते हैं। तो आप अपने किचन में रात के समय एक पानी के मटके को, मटका छोटा होना चाहिए, थोड़ा पानी भर के रखो, रात भर उधर पानी रहने दो, सुबह उस मटके में से पानी लेके आपके घर की जो दहलीज है, माना जाता है कि पितृ हमेशा हमारी दहलीज पे अपने तृप्ति के लिए सुबह सुबह आते हैं। तो उस दहलीज पे आप पानी के छींटे डाल दो, यहाँ पे थोड़ा पानी डाल दीजिए, पानी का यहाँ पे थोड़ा स्प्रेड कर दीजिए, थोड़ी देर उस पानी को वहाँ पे रहने दीजिए, जिससे पानी पीने के लिए हमारा पितृ वहाँ पे खड़े रहते हैं सुबह सुबह, तो वो अपनी प्यास को तृप्त कर ले। उससे आपके घर का नैऋत्य कोण का कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा उसका निवारण आएगा, पितृ का दोष होगा उसका निवारण आएगा। एक बार फिर आपकी किचन में मिट्टी के मटके में पानी भर के रखना है रात भर, सुबह वो पानी आपके घर की मुख्य दहलीज पे छिटकना है, यानी छाटना है या उधर डालना है। पानी डालना छाटना वो आप अपने आप से समझ सकते हो। ये उपाय अगर आप रोज करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। शनिवार करेंगे तो भी 100% रिजल्ट मिलेगा। अमावस्या करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और अगर आप श्राद्ध पक्ष में भी करेंगे तो ये भी आपको रिजल्ट मिलेगा। ये एक उपाय रोज करने से आपको आपके घर के अंदर, आपके बिजनेस में बरकत दिखेगी, घर में शांति दिखेगी, बच्चों के जीवन में उन्नति, तरक्की, और बच्चे के जीवन में कोई भी समस्या होगी वो भी दूर होगी, कि पितृ हमेशा उस घर की वंश वृद्धि पे ही अपनी कृपा देते हैं, ऐसा खास देखा गया है। साथ ही साथ आप हर शनिवार अगर एक दिया पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय जलाएंगे, और पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों का तेल का दिया जलाइए, पीपल की 7 बार परिक्रमा कीजिए और वहाँ पे जल अर्पण कीजिए सुबह सुबह, और परिक्रमा भी सुबह सुबह करनी है, और दिया भी आप सुबह भी जला सकते हैं, शाम को भी जला सकते हैं, जैसे आपके कन्वीनियंट। तो इससे भी पितृदोष दूर होता है। और पितृदोष के लिए अगर आप कौवे को, कहते हैं ना वो सेब आती है, वो सेब खिलाएंगे तो भी इससे पितृदोष दूर होंगे। तो ऐसे कई उपाय आपको गूगल से भी प्राप्त होंगे। मैंने यहाँ एक उपाय बताया है, ये उपाय करने से भी आपके घर का नैऋत्य कोण का वास्तु दोष दूर होगा, और साथ साथ पितृ शांति होगी, और आपको पितृ के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।